इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 आत्म विकास के 4 चरण डे 11। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हमारे हृदय में मुस्कुरा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत प्रसन्न है कि हम लोगों ने अपना अपग्रेडेशन शुरू कर दिया। हम लोगों ने विद्या और शिक्षा के महत्व को समझा और हमने विचार करना शुरू किया कि हम कहाँ पर हैं और हमें कितना अपग्रेड करना है अपने आप को। हम जहां पर हैं उस कंफर्ट जोन पर रुके नहीं और अपने गुरु का यंत्र बनने के लिए अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी के कर्म में कर रहे हो, चाहे वो शिक्षा के क्रम में कर रहे हो, चाहे वो नई डिग्रीज के क्रम में कर रहे हो, चाहे अपनी प्रतिभा और योग्यताओं के बढ़ाने के क्रम में कर रहे हो। और आत्म ज्योति का दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित है, तो सारा संकल्प बल हमारे भीतर है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं आता है या हमसे नहीं हो रहा है, हम इस तरह की बात नहीं कहेंगे। हम अच्छे से जानेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, भीतर बैठेंगे शरणागति के भाव से और देखेंगे कि हमें किन प्रतिभाओं से नर्चर किया गया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल इस समाज में है जो आजकल देखने को मिलते हैं कि कोई लेडी एट द एज ऑफ 50 अचार का बिजनेस शुरू करी और टॉप पर पहुंच गई। कोई लेडी एज द एज ऑफ 60 कोई पर्टिकुलर अगरबत्ती का काम शुरू करी और टॉप पर पहुंच गई। तो इतने जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जहां एज नंबर ही है, एज से कोई लेना देना ही नहीं है। बस जो आता था उसको इतनी शिद्दत से जिया, इतनी शिद्दत से जिया कि उसको जीकर टॉप पर पहुंच गए। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कितने ऐसे भाई बहन मिलेंगे जिनकी परिस्थितियां बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं थी और बहुत कठिन समय था, लेकिन उन्होंने समय चुरा चुरा कर समय को मात देकर उन्होंने पढ़ाई करी और उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल कर ली। और क्यों? जज्बे से करी, रुतबे से करी। और ऐसे लोगों के अंदर आपको एक संकल्प बल मिलेगा, एक अध्यात्म दिखेगा बाय डिफॉल्ट। और ऐसे लोगों को भगवान तलाश रहे हैं। नहीं भी होगा ना तो भगवान उन तक पहुंच जाएंगे, उनका दरवाजा खटखटा लेंगे। जो कठिनाइयों को, चुनौतियों को पार करता हुआ टॉप पर पहुंचता है, उसके भीतर ईश्वर का निवास बाय डिफॉल्ट होता ही है, अपने आप ही होता है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं या बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि हमको एक बहुत कंफर्ट जोन में ऑलरेडी रखा गया है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस संसार में बहुत लोगों के पास नहीं है, और जिसके पास जो है ना उसको वहीं से शुरू करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा कोट करते हुए और फिर स्वाध्याय को आगे बढ़ाती हूँ। एक बार मेरे देह की संतान है, उसने मुझसे कंप्लेन करी 1 हफ्ते तक लगातार, मुझे क्रिकेट खेलना है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। 1 हफ्ते तक कंप्लेन सुनने के बाद चिंतन चलता रहा कि उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या देना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही उत्तर दिलवाया कि तुम हो और ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज में क्या तुम आगे करना चाहते हो जो करना चाहते हो? अगर इन रिसोर्सेज में कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ड्रॉप कर दो, तुम्हारी मर्जी। रिसोर्सेज जितने भगवान ने दे दिए और जितने तुम्हारे माता पिता की क्षमता थी तुमको पहुंचा दिए गए हैं। और फिर उन लोगों को देखो जिनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम करो या ना करो। भविष्य में क्या करेगा नहीं पता, लेकिन चुनाव लिया कि इन्हीं रिसोर्सेज के साथ करूंगा। और ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया। रिसोर्सेज नहीं है, काम करना है। क्या करूं? रिसोर्सेज का रोना रोती रहूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं कैसे करूं, मैं ऐसे करूं? जो है उसी से शुरू क्यों ना किया जाए? तो हम लोग मोस्टली हमारी जो यात्रा है उसमें बाधा कहाँ आती है? रिसोर्सेज का रोना रोने पे। हमारे पास इस चीज को लाने के पैसे नहीं है, हमारे पास उस चीज को लाने के पैसे नहीं है, हम ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, हम ये नहीं कर सकते। मत सोचिए, ये सोचिए कि मेरे पास क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, और उस योग्यता और उस क्षमता में और प्रेजेंट परिस्थिति क्या है और कितने बाहर के रिसोर्सेज हैं, इनमें मैं क्या शुरू कर सकता हूँ। बस ये सोचिए और कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से ही सीखा ये। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा, जब दादा गुरुदेव ने कहा तुम वेदों का ट्रांसलेशन करो, तुम 8 ग्रंथों का ट्रांसलेशन करो, तुम पुराणों का ट्रांसलेशन करो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास तो हायर शिक्षा ही नहीं है, मैं तुम 3200 किताबें लिखो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मैंने कोई सी पीएचडी करी है, 5वीं क्लास पास, दैहिक शिक्षा गुरुदेव की। पर उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, ये मेरी शिक्षा है पर मेरे पास विद्या बहुत है। मेरे पिता ने और मेरे गुरुओं ने और मेरे धर्म ग्रंथों ने मुझे बहुत सिखाया है और मेरे पास साधना की शक्ति है, 24 साल के 24 अनुष्ठान का तप है। तो उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी कि क्या नहीं है। दादा गुरुदेव ने कहा हिमालय आ जाओ, और परम पूज्य गुरुदेव ये विचारे बिना कि मेरी उम्र क्या है, छोटी सी एज में हिमालय की तरफ चले गए। और हिमालय की तरफ जाना सरल नहीं था, बहुत कठिन यात्रा थी। तो उन्होंने कभी, उनके जीवन के हर पन्ने पर यही समझ में आता है कि उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, ये कहे बिना कि गुरुजी हम ये काम कैसे करेंगे, हमारे पास तो अमुक अमुक चीज नहीं है। तो आज हम इस वृत्ति को त्याग देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है का चिंतन करने की जगह, क्या नहीं है का मनन करने की जगह हम ये विचारते हैं कि हमारे पास क्या है और उस क्या है में हम क्या क्या
कर सकते हैं। यकीन कीजिए कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। अगर ये स्वाध्याय हम तक पहुंचा है, अगर परम पूज्य गुरुदेव ने ये प्रवचन हम तक पहुंचाया है, तो वो हमारी संभावनाओं को हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो आइए अपने भीतर की संभावनाओं को ढूंढते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि आपको आत्मनिर्माण की परिभाषा मैंने समझा दी। आत्मनिर्माण के लिए आपको क्या करना है? आत्मनिर्माण में बराबर यह देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कमी क्या है और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके लिए अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को ठीक बनाना होगा। निर्माण का मतलब होता है बनाना। अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, प्रत्येक चीज को बनाइए। इन सबको बनाने के अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखिए, आप अपने कुटुंब को भी बनाइए। निर्माण उसका भी जरूरी है। हम अकेले संत बन जाएंगे और रामायण पढ़ेंगे, मिठाई नहीं खाएंगे, आपका कहना ठीक है, परंतु वह भी तो आपका ही अंग है। जो कुटुंब है वह भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। निर्माण उसका भी करना पड़ेगा। अगर आप उसका निर्माण नहीं करेंगे तो सारे के सारे आपके घर वाले कमीने, उज्जड़, मूर्ख और दुष्ट बनकर रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी शांति स्थिर कैसे रह पाएगी? फिर आपका भजन में मन कैसे कर लगेगा? क्या आप भजन कर पाएंगे? फिर आप अच्छी जिंदगी कैसे जी लेंगे? फिर आप मीठे वचन का अभ्यास कैसे कर लेंगे? जब आदमी हैरान करेगा तो आपको गुस्सा कैसे नहीं आएगा? आ ही जाएगा। इसलिए मित्रों, क्या करना चाहिए? अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांति में बनाने के लिए अपने कुटुंब और परिवार के बारे में ठीक वही नीति निर्धारण कीजिए जो कि आपके बारे में है। देखो, यहाँ पर गुरुदेव नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, यानी एक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। अब ये डिसिप्लिन कैसे बनाया जा सकता है? मिलजुल कर बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्वाध्याय ना बच्चों को जरूर सुनवाइएगा। अगर आपके घर में, ये मत सोचिए बालक है, आप साथ में बैठिए। अगर आपका बच्चा 5th क्लास में भी है तो आप साथ में बैठिए, एक ऑडियो प्ले कीजिए और उसको और सरल भाषा में, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके, जिस भाषा में आपकी संतान समझती हो उस भाषा में ट्रांसफॉर्म करके उसको सुनवाइए। यकीन कीजिए, हर 15 मिनट में आपके बच्चे को कोई एक सूत्र मिल जाएगा और एक क्वालिटी टाइम आपका अपनी संतान के साथ इन्वेस्ट हो जाएगा। अब जब ये नीति बनाने की बात आती है तो प्रॉब्लम क्या होती है? जब नीति बनाने की बात आती है परिवार की, तो एक जना लीड ले लेता है और अथॉरिटेटिव हो जाता है। हम जो कह रहे हैं वही होगा। इसके चक्कर में सामने वाले की भावनाएं गड़बड़ा जाती हैं। जब भी किसी परिवार में नीति बनाई जाए, जब भी किसी परिवार में आपको डिसिप्लिन लाना हो, तो उस परिवार के सारे मेंबर साथ में बैठें और मिलजुल कर एक नीति बनाई जाए कि हम सारे मिलकर क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पापा ने मम्मी को अथॉरिटी दे दी, मम्मी ने बच्चों को जो है कंट्रोल कर लिया, या फिर पापा मम्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, सास बहू को कंट्रोल कर रही है, बहू बच्चों को कंट्रोल कर रही है। परिवारों में जो प्रॉब्लम है वो ये कंट्रोलिंग पावर है। हम क्या करते हैं? दिव्यता को, विचारणाओं को, भावनाओं को एक दूसरे से साझा नहीं करते, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सब कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं। जड़ को भी कंट्रोल करते हैं। हाथ में रिमोट है, उसका सेल वीक हो गया, उसने आपका कहना नहीं माना। भाई सेल वीक हो गया, कैसे कहना माने? आपने उसको कंट्रोल करने के लिए उसको पटकना शुरू कर दिया, टप टप टप। क्यों पटकेगा? तो टीवी चल जाएगा। एक आध बारी वो चल भी गया, पर क्या ये सही तरीका था? क्या ये उचित था? हम जड़ को भी कंट्रोल करते हैं। कोई चीज, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप लाइटर से गैस जला रहे हैं, गैस नहीं जली तो अंदर गुस्सा आ जाता है, ये लाइटर मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा? 4 बार मैंने गैस जलाने की कोशिश कर ली और पट 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 उसको पटकने लगते हैं। क्या ये उचित था? ध्यान से देखिए, हमारे स्वभाव में ये कंट्रोल इतना ज्यादा आ गया है कि हमने अपने बच्चों को बचपन में कंट्रोल कर लिया और अब वो सही रीति नीति हम उन्हें पहुंचा नहीं पाते। हम जड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये बताओ, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, हमें कोई कंट्रोल कर पाया आज तक? परम पूज्य गुरुदेव सिर मार के थक रहे हैं, हम पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ गए क्या? ये स्वाध्याय हमें इतना अच्छा लग रहा है और इस स्वाध्याय से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं, पर क्या हमारी बुरी वृत्तियां, हमारी बुरी आदतें हमारे टोटल कंट्रोल में आ गई क्या? लेकिन हमने अपने आप को स्वीकार किया ना जैसे हम हैं। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं, मेरे अंदर आज बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या मैंने अपने आप को स्वीकार नहीं किया जैसी मैं हूं? स्वीकार के साथ विकार निकालने की यात्रा है। जब हम खुद को स्वीकार कर पा रहे हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे वो जैसे हैं? जब आप किसी को स्वीकार कर लेंगे तो उसमें बदलाव लाने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले कनेक्शन स्टेब्लिश कीजिए, फिर करेक्शन कीजिए। हम कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करते। परम पूज्य गुरुदेव ने, संतों ने, ऋषियों ने
एक महामानव बनकर हमारी आत्मा से कनेक्शन स्टेब्लिश किया है, और क्योंकि उन्होंने हमसे एक भावनात्मक कनेक्शन स्टेब्लिश किया है, इसलिए वो हमारा करेक्शन कर पा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार के साथियों के साथ पहले एक कनेक्शन स्टेब्लिश करें, प्रेम पूर्ण कनेक्शन, स्वार्थपूर्ण कनेक्शन नहीं, निस्वार्थ भाव कनेक्शन। हम कनेक्शन कहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हैं? जहां हमारा उल्लू सीधा हो रहा हो, वहां पर स्टेब्लिश करना चाहते हैं। नहीं, निस्वार्थ भाव। जब हम कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे तो फिर बहुत प्यार से करेक्शन की बात बताई जा सकती है। और करेक्शन की बात बताने के बाद ये नहीं होना चाहिए तुमको कितनी बार तो बता दिया, तुमसे हो नहीं रहा है, फिर अपनी कॉपी जांच लो, हमको कितनी बार गुरुजी ने बता दिया, हमसे हो गया क्या? लेकिन गुरुजी हमें स्वीकार कर रहे हैं, गुरुजी हमें फिर भी प्यार करते हैं, माता जी अपना स्नेह देना नहीं छोड़ती है, अपना अमृत पिलाई जा रही है, सूर्य अपना प्रकाश तब भी दे रहा है, पंच तत्वों के प्रति हम इतना गलत करते हैं, वो हमें फिर भी प्यार दे रहे हैं। तो हमको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने तुमको 10 बार बता दी, तुमसे बात नहीं हो रही? यही ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता हो गया। हर जगह जहां कंट्रोल की एनर्जी है वहां करेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। हम क्यों चाहते हैं कि अगर हमने बच्चे को एक बार कह दिया कि बेटा वीडियो गेम देखना गंदी बात है, ज्यादा मत देखा करो, अगली बार देखा, तुझे सुबह बताया नहीं था वीडियो गेम देखना गंदी बात, तुझे समझ में नहीं आता है, क्यों डांटा हमने? हम सुधर गए, हमने मोबाइल छोड़ दिया, हमारे अंदर की सारी वृत्तियां हट गई। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ये जो इतनी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि अपने परिवार को संत बनाए, अपने परिवार में जो आपने सीखा उसे बांटे, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को उस प्रेम की दिव्य ऊर्जा में बैठाना पड़ेगा। और जब अपने अंदर से चिंता को हटा देंगे, चिंता चिता समान है। आज हम करेक्शन कब करना चाहते हैं किसी का भी? जब हमें उसके लिए चिंता होती है। और वो चिंता क्यों होती है? वो वरी फीलिंग, चिंता मतलब फीलिंग ऑफ वरी। वो चिंता क्यों होती है? जहां स्वार्थ जुड़ा होता है वहीं चिंता होती है। क्षमा कीजिएगा, सत्य ही। चिंता हो रही होती तो भारत माता की हो जाती, अगर निस्वार्थ चिंता होती। निस्वार्थ चिंता होती तो इस देश में कितने बच्चे रोज भूखे सोते हैं, उनकी चिंता हो जाती ना। जहां स्वार्थ जुड़ा है ना, कौन सा? दैहिक स्वार्थ, वहां पर चिंता होती है। और जब दैहिक स्वार्थ के आधार पर चिंता हो रही है और उस चिंता के आधार पर आप वरी कर रहे हैं और उस वरी के आधार पर आप सामने वाले में करेक्शन चाहते हैं, तो कैसे करेक्शन हो जाएगा? हो ही नहीं पाएगा। और बाद में आप कहोगे क्या ही करें, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। कैसे सुनेगा? आपने अपनी एनर्जी को चिंतन की ओर लेकर ही नहीं गया। चिंता से चिंतन की ओर चलिए, चिंतन से मनन की ओर चलिए, अपनी आत्म समीक्षा कीजिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, और फिर आप जब सामने वाले से कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, निस्वार्थ भाव कनेक्शन। बच्चों को डांटने का केवल एक थंब रूल होना चाहिए। केवल बच्चों को तभी डांटें जब आपको लग रहा हो कि बच्चा कुछ ऐसा काम कर रहा है कि उसका भविष्य खराब हो जाए, और उसमें भी समझाना पहले है, डांटना बाद में है। किसी भी रिश्ते को अगर आप परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा पहुंचाना चाहते हैं या किसी दिव्य संत की लेखनी पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें कि वो जब भी किसी परेशानी में हो उनसे कहें, देखा तुमसे कहा तो था गुरुदेव की किताबें पढ़ लो, पढ़ी तो जाती नहीं, अब आ गई ना परेशानी, अब पता चल रहा है तुमको। ये तरीका नहीं है गुरुदेव को पहुंचाने का, ये तरीका नहीं है अपने गुरु की बात रखने का। वो व्यक्ति परेशान है, पहले उसकी आत्मा को स्पर्श कीजिए, उसकी भावना को स्पर्श कीजिए। क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या दुख आया, हम समझते हैं, कोई बात नहीं, रास्ता मिलेगा, कोई रास्ता तो तुम्हारे लिए भी होगा। हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? एक बार कहकर तो देखिए, हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम बताओ। अब हम क्या करते हैं इसका उल्टा, बताते तो रहते हैं, करना तो इन्हें कुछ होता नहीं, अब क्या ही करें, चलो तुम्हारे लिए जप कर देंगे। एहसान कर रहे हो आप उसके लिए जप करके, उसके लिए अनुष्ठान करके, उसके लिए साधना करके? क्या कर रहे हो आप कर रहे हो, फिर आप आ गए ना कर्ता भाव में। सारी गाड़ी हमारी ही गड़बड़ है, ट्रैक से हम उतरे हुए हैं, और हम अनुष्ठान भी सबके लिए कहाँ करना चाहते हैं? वही जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वही करना चाहते हैं। मेरा पति पियक्कड़ है, इसलिए मुझे उसके लिए अनुष्ठान करना है। संसार में बहुत सारे बच्चे पी रहे हैं, कभी याद आई वो मातृभाव के बाकी बच्चों के लिए भी कर दूं? इतने सारे बच्चे इतना गलत काम कर रहे हैं, व्यसनों में उलझ गए, कभी मन में भाव आया उनके लिए भी कर दूं? तो वरी और स्वार्थ, इस ऊर्जा के साथ परिवार की नींव नहीं रखी जा सकती। परिवार की नींव रखनी है तो कनेक्शन देन करेक्शन। परिवार की नींव रखनी है तो अथॉरिटेटिव मत होइए, साथ में बैठकर नीति बनाइए। परिवार का एक एक इंसान साथ होना चाहिए, सबके गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए, सबकी इच्छाएं जानिए, सबकी प्रार्थनाएं और भावनाएं जानिए। ऐसा नहीं कह सकते शाम के समय दिया बाती पे सब लोग आ जाओ, ऑर्डर है। अरे भैया क्यों आ जाओ? अब तुम गायत्री माता का गायत्री चालीसा कर रहे हो, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी संतान को हनुमान चालीसा अच्छी लगती हो, तुमने उसे कभी सुनवाई ही नहीं। बैठ के पूछो, देखो ये भगवान है हमारे यहाँ, तुमको कौन से वाले पसंद है? सारी चालीसा सुन के देखें आज, कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगेगी? रोज वही चालीसा एक बार सब लोग साथ में बैठ के कर लें, फिर उसका अर्थ समझाओ।
लेकिन हम तो नहीं गायत्री मंत्र करो, नहीं राम नाम करो, नहीं राधा राधा करो। अरे हम तो भगवान भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने से नहीं हो पाएगा। हम पर थोपा गया क्या कुछ? परम पूज्य गुरुदेव ने रामायण भी समझाई, महाभारत भी समझाई, कृष्ण भी समझाए, राम भी समझाए। हम पर जब कुछ थोपा नहीं गया और कोई हम पर कुछ थोपे तो हम सीख लेंगे? सीख लेंगे क्या? नहीं सीख सकते ना। तो और डेट की फिक्र करे बिना जो गुरुदेव नीति कह रहे हैं, जो गुरुदेव रीति कह रहे हैं, उसको बनाइए, लेकिन पूरे परिवार को साथ में लेकर बैठिए। किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर किसी के भीतर दिव्यता की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर किसी के भीतर दिव्यता की स्थापना करनी है, परम पूज्य गुरुदेव को पहुंचाना है, तो उनके दुखद समय में उनके साथी बनिए। पहले उनसे प्रेम से बात कीजिए पहले, फिर वो देखेंगे ये व्यक्ति कितने दिव्य हैं। फिर वो पूछेंगे आपके पास ये क्वालिटीज कहाँ से आई, तो बताइए कि हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया है, हमें हमने इन संतों को पढ़ा है, इन ऋषियों को पढ़ा है, इन्होंने सिखाया है। आप भी देख लीजिए, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए और वहीं पर बात छोड़ दीजिए, उसके आगे का काम अपने आप हो जाएगा। बस इसी के साथ हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा को विजुलाइज करते हैं। हम सब एक परिवार है। अब हम मैं और मेरा और परिवार की उस संकीर्ण परिभाषा से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस पूरी विश्व वसुधा को अपना परिवार मानकर चलते हैं। ऐसी दिव्य दैव्य भावना, सभी के मंगल की भावना, सभी के मंगल की प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।